अस्सलाम वालेकुम। अब मैंने आप लोगों को वो स्टॉक्स बताने हैं जिनके पीछे सब भाग रहे हैं और इनके डिविडेंड आने लगे हैं। तो ये डिविडेंड के लिए वीडियो है। अब आप नोट करते जाएँ। सबसे बड़ा डिविडेंड जो आना है नंबर 1 पे वो है पीओएल का। उसका 50 से 60 रुपए या 40 रुपए देता है। कभी-कभी ना 70, बहुत रेयर केस है वो दे, और वो फिर 740 तक भागता है। ठीक है, अभी वो 700 तक पहुँच चुका है। मैं बहुत देर से बोल रहा था पीओएल ले लो, 650 रुपए रहा था। उसके बाद जो है पी से ही स्टॉक है, उसका नाम है पीएसओ। ये अपने पूरे साल की अर्निंग जो है ना इस वाले क्वार्टर में देता है डिविडेंड, और इसका होता है टोटल 10 रुपये डिविडेंड। इसकी हिस्ट्री तकरीबन 10 रुपये तक डिविडेंड देता है। बहुत रेयर है कि इसने कोई स्किप किया हो ये वाला डिविडेंड। और इसकी वजह से फिर इसमें स्पेकुलेशन, और यही होता है कि आप इसको पैसे मिलेंगे और फिर डिविडेंड देता है, वो गवर्नमेंट वाला मामला। और फिर ये 400 प्लस चला जाता है। आजकल ये 350, 340, 360 के बीच में घूम रहा है। नंबर 3 पे जो स्टॉक है वो है, जिसका सबसे बड़ा डिविडेंड आता है वो है एफएफसी। एफएफसी 10 से 12 रुपए की रेंज में डिविडेंड देता है। फिर एफएफसी भागता है और फिर यहाँ से वो कह सकते हैं 600 तक जा सकता है, या 630 भी मार जाएगा अगर अगर ये चलने पे आए। फिर एक और फंडामेंटल स्टॉक है माड़ी। माड़ी का बहुत बड़ा डिविडेंड आता है। माड़ी 8 से 10 रुपए देता है इसी तरह। उसके बाद आपका आता है ओजीडीसी। ओजीडीसी नॉर्मल उसी तरह ही जो अपना रेगुलर डिविडेंड है उसी तरह का डिविडेंड देता है। पीपीएल भी 2.5 रुपए देगा। जैसा ओजीडीसी 4.5 या 6 रुपए या 8 रुपए देगा, तो ये पीपीएल भी 2.5 रुपए। पीपीएल 2.5 से ज़्यादा नहीं देता। इसके बाद सोया सुप्रीम एक स्टॉक है जिसका भी लोगों को नहीं पता इतना, और वो भी डिविडेंड देता है, 6 रुपए तक देता है, 6 या 5 रुपए देगा। तो सोया सुप्रीम अभी बहुत लो प्राइस पे है, तो इसमें कभी स्पेकुलेशन होती है तो ये कभी कभार ना 600 तक भी पहुंच जाता है। अच्छा, इसके बाद जो स्टॉक है वो है जेवीडीसी। जेवीडीसी 4 रुपए तक डिविडेंड देता है, 4 या 4.5 रुपए, और ये फिर 160 क्रॉस कर जाता है। लकी एक स्टॉक है जो 4 रुपीज़ डिविडेंड देता है, और 4 या 4.5। उसके बाद लकी बहुत लंबी छलांग मारता है और 500 या 450 तक पहुंचता है। लास्ट ईयर भी ये 350 से 450 के करीब करीब तक पहुंचे तक। ठीक है, अब दो स्टॉक्स हैं आरिफ हबीब के। एक है आरिफ हबीब लिमिटेड, वो 8 से 10 रुपए देता है, बहुत बड़ा डिविडेंड देता है, और फिर ये 130 क्रॉस कर जाता है, या 122। लास्ट टाइम तो ये था ना 70 से चला था, तो 122 क्रॉस कर गया था। दूसरा है AHCL। AHCL भी 1 या 1.5 रुपए देता है, तो ये उठता उठता 18 तक पहुंच जाता है। उसके बाद ये गिरता गिरता वापस 13 तक आ जाता है, 13 और 11 तक भी गिरता है। तो ये दोनों स्टॉक्स की मतलब सेम मंथ में बोर्ड मीटिंग होती है और उसमें ये डिविडेंड बहुत अच्छा देते हैं। इसके बाद आपके आते हैं ग्लेक्सो। ग्लेक्सो का डिविडेंड आना है, और ये आई थिंक 4.5 या 6 रुपए की रेंज में देगा। वो डिस्क्रिप्शन में सारा लिखा आ जाएगा। सही, मेरे भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है कौन कितना कितने डिविडेंड देते हैं। हेलॉन देता है डिविडेंड। हेलॉन का भी आना है डिविडेंड। हेलॉन का बहुत अच्छा डिविडेंड आता है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंश्योरेंस कंपनीज, वो EFUL देगा, JLICL देगा, और ये EFUG भी देगा डिविडेंड। ये 3 याद कर लो। अच्छा, एक ऐसा अनोखा स्टॉक है जिसका बहुत कम लोगों को पता है, ATIL अब देगा डिविडेंड, और ये फिर लो वॉल्यूम है ना, तो ये इसमें जब डिविडेंड की न्यूज़ आती है भागता भागता 80 तक पहुंच जाएगा। अभी 70 की रेंज में फिर है, 70-74 की रेंज में फिर है। अच्छा, एक सीमेंट का स्टॉक है बेस्टवे सीमेंट। ये हर क्वार्टर 10 रुपये देता है, तो इसका फिर डिविडेंड आता है, और ये कभी कभी इसकी कोई न्यूज़ आती है तो ये 600 तक भी चला जाता है। एक और स्टॉक है गाड़ी का, वो है गाल। गाल जो है ना, लास्ट ईयर से अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया था, तो 625 तक गया था, क्योंकि इसका वो प्राइस एक्शन स्विंग बहुत बड़ा है। सिस्टम का हम कह नहीं सकते डिविडेंड देगा कि नहीं देगा, लेकिन अगर से दे दिया सिस्टम ने तो बहुत वेल एंड गुड है भाई, सिस्टम का भी डिविडेंड आ गया। 3 मुदारबाज हैं, OHM, FHAM और OLP वाला जो स्टॉक है। इन तीनों का डिविडेंड आता है। एक 24 रुपये OLP वाला, और एक ORM है, वो 9 से 10 की रेंज में फिर रहा है। ये जो है ना 9 से 10 वाला, ये 14 तक जाता है, और जो OLP वाला स्टॉक है ये 20 से 24 की रेंज में घूमता रहता है। FHAM जो है ना, इसका बड़ा डिविडेंड होता है, 2.5 तक देता है, और ये फिर एक बहुत बड़ी जंप मारता है। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 30 से 40 तक चला जाता है। अभी 30 के पास बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है। तो ये मुदारबाज हैं जो 3 डिविडेंड देते हैं। एक और मुदारबा भी है, वो कभी कभी देता है अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड, वो FTMM। ये जब डिविडेंड देता है तो ये इसमें 2 अपर कैप पक्के होते हैं। FHAM का भी यही सीन है, इसमें भी 2-3 अपर कैप मार जाता है ये। मतलब ये 3-3 रुपए के लिहाज से इसके झूले बनते, तो ये 40 टच करता है, फिर ये पूरे साल 30 और 27 के बीच घूमता रहता है। अच्छा, इसके बाद एक स्टॉक है DOL। DOL ने अब डिविडेंड देना 2 रुपये। अभी आई थिंक 28 से 30 की रेंज में घूम रहा है, तो ये जमा करने वाला स्टॉक है। डिविडेंड हर साल 4 रुपये देता है, तो दिस इज गुड स्टॉक। हपको का अब डिविडेंड आना है। हपको इस वाले में देगा, और हपको नॉर्मल वही 5 या 10, 4 मैंने बोल दिया। BWHL देख लो, BWHL का एक डिविडेंड आना है, और ये 8 से 10 रुपये देगा। इसका डिविडेंड बहुत मजे का है। इसके बाद एक स्टॉक है जो मैं बहुत देर से आप लोग बता रहा हूँ, SEPL। SEPL का जो डिविडेंड है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक लास्ट ईयर इसने 8 या 9 रुपये दिया था, तो ये 220 प्लस हो गया था।
मतलब नॉन स्टॉप भागा था। और इसकी जो डिविडेंड डेट भी थी वो 1.5 महीने बाद थी, तो लास्ट जो वीक था ना उसमें ये नॉन स्टॉप भागा था कि डिविडेंड आ रहा है इसका। तो ये बहुत मजे का स्टॉक है। अच्छा, इसका दूसरा भाई है स्पेल। स्पेल भी डिविडेंड देता है। स्पेल को आप देख लें, स्पेल ने डिविडेंड देना है, वो 1 या 1.5 देता है, और अभी अपने 52 वीक्स लो के बीच में घूम रहा है, ये 70 तक चला जाता है। इसके बाद ट्रिपल पी एक स्टॉक है, वो भी डिविडेंड देता है, तो वो भी देख लें कि वो अपनी काफ़ी लो प्राइस से बैठा हुआ है, तो ये स्टॉक डिविडेंड देते हैं। इसके बाद पाकिस्तान टोबैको वाला स्टॉक है, वो भी 20 या 35 रुपीज़ डिविडेंड देगा, क्योंकि ये वैसे नॉर्मली 20 देता था, इस साल इसने ना 35 देने लग गया, तो ये एक स्किप भी करेगा इसके बाद। इसके बाद है इंडस मोटर। इंडस मोटर हर क्वार्टर में डिविडेंड देता है और अच्छा देता है, बुरा नहीं देता। अगर तो डिविडेंड इसने स्किप कर दिया इंडस मोटर ने तो ये गिरेगा और फिर अच्छा हो जाएगा, ये 1700 तक गिरता है, वहाँ पे ना मैं कहता हूँ घर बेच के खरीद लो इसको, क्योंकि उसके बाद ये फिर 2000 तक चला जाता है। इसके बाद साजगार है, साजगार का डिविडेंड आता है, और साजगार का कोई इतना खास डिविडेंड नहीं होता, बट साजगार की प्राइस एक्शन बहुत जल्दी मूव करती है। अगर 1800-1900 तक आता है ना तो बाई कर लो, फिर ये जाता है 2000-2300 तक चला जाता है। अच्छा, एटलस होंडा अब कंफर्म करना है इस वाले में देगा या वो अगस्त वाले के बाद देता है, क्योंकि ये एक स्किप करता है इस क्वार्टर, ये वाला शायद स्किप कर जाए, उसके बाद वाले क्वार्टर में डिविडेंड देगा, और वही 40 या 50 रुपीज़ देता है। और इसके इलेक्ट्रिक बाइक्स भी आ रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ा ना एक झूला आता है, ये मतलब एक बहुत बड़ी प्राइस एक्शन मारता है। ये अगर एटलस होंडा 1400 या 1600 की रेंज में आया, 1500 भी आया तो ठीक है, इसको ना जमा कर लेना, ये मतलब जमा करने वाला स्टॉक है, और ये फिर भागता है 1800, कभी कभी 2000 प्लस हो जाता है। इसके बाद जो स्टॉक है EPQL को चेक कर लो। EPQL अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड दे सकता है, वो देता है 0.75 भी दे देगा, दे सकता है, उसका कन्फर्म नहीं लेकिन दे देता है। और सैफ पावर एक स्टॉक है, उसका नहीं पता होता लेकिन वो डिविडेंड दे देता है, वो भी बेचारा 0.75 देता है। एक ज़माने में ये 5 रुपये डिविडेंड देता था, जिसपे एक भाई का कमेंट भी आया था कि भाईजान कौन सा डिविडेंड दिया, तो मैंने कहा था मैं 1,73,000 का जो डिविडेंड मुझे आया था, 40,000 सैफ पावर था मेरे पास, और मैं फिर उस कर दूँ ट्रिप करके आया था, ये वो वाला स्टॉक है। तो ये अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड दे देता है। एक खानदानी स्टॉक है, एक ज़माने का हीरो होता था कैप्को। कैप्को का डिविडेंड आ सकता है, और कैप्को आहिस्ते आहिस्ते डिविडेंड कम करने लग गया। पहले एक टाइम था ये 8 रुपये देता था, इस वाले वाले में ये जो था ना ये 3 रुपये देता था, और फिर ये पहले वाले में 5 देता था, तो टोटल 8 रुपये साल का देता था। मेरे पास खुद कैप्को 10,000 था, तो 80,000 मेरे पास साल का आता रहता था, बड़ा खुश था कि यार कैप्को के डिविडेंड आ रहे। अच्छा, एंग्रो फर्टिलाइजर डिविडेंड देगा अब। एंग्रो फर्टिलाइजर अभी बहुत लो प्राइस पे बैठा हुआ है, 190 से 200 की रेंज में बैठा हुआ है, इसको भर लो, ये 230 तक चला जाता है, या 245 250 भी मार देता है। अनएक्सपेक्टेड 249 से मुड़ा था लास्ट टाइम, और फिर मुड़ता ही ज़्यादा। उसके बाद है फातिमा। फातिमा डिविडेंड देगी। फातिमा वैसे आई थिंक 2.5 रुपीज़ तक डिविडेंड देता है, 2.5 या 3.5। और फातिमा का प्राइस एक्शन बहुत बड़ा है, उसमें ना RF वीव के साथ लेंगे ना तो बहुत बड़ी स्विंग आती है उसमें, इंटरनल बाइंग होती है इसमें, और ये बहुत बड़ा डिविडेंड दे देता है। इसके बाद है PAKD, ये पाक डाटा कॉम का स्टॉक है, ये भी डिविडेंड देता है। अच्छा, अब आप लोगों ने काम करना है इस वीडियो में कमेंट्स करने कि कौन कौन से स्टॉक मैंने मिस कर दिए जिनका डिविडेंड मैंने नहीं बताया कि ये देंगे नहीं देंगे। NATF याद कर लो। NATF जो है ना, इसका बहुत बड़ा डिविडेंड आता है। इसके 2 आएंगे, एक पहले देगा छोटा डिविडेंड, उसके बाद वाले क्वार्टर में बड़ा डिविडेंड देगा। जब छोटा डिविडेंड देगा ना तो इसमें एक अजीब सा ना वो डाउन प्राइस तरफ भागेगा, लोअर लॉ की तरफ, वहाँ पे ट्रक भर लेना इसका। और फिर अगले वाले क्वार्टर में ना इसका फिर नेक्स्ट क्वार्टर भी आ जाता है, उसमें ये बहुत बड़ा डिविडेंड देता है, 10 रुपये के करीब देता है, उसमें सब भागते हैं, और ये 430 मार देता है। अभी तो ये 350-370 के बीच में घूम रहा है। AGB एक स्टॉक है, अभी भी बहुत कम प्राइस पे है, उसका एक डिविडेंड आता है, और 190 की रेंज में फिर रहा है। 180 के पास बहुत अच्छा था, आइडियल था, 167 तक गिरता है, और जब उठने पे आता है तो 240 तक भी चला जाता है, तो उसका एक डिविडेंड आ रहा है, तो ये भी जमा करने वाला स्टॉक है। अच्छा, एक और स्टॉक है OLPL या OLPM है, यार ये मैं हमेशा ही मिक्स कर देता हूँ, वो 49 के पास फिर रहा है, वो भी साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देता है, अब इसने आगे फिर डिविडेंड दे देना है, तो वो भी देख लेना कि उसमें वॉल्यूम कम है, 1000-2000 क्वान्टिटी रख लो, ये लेकिन बिक जाता है, मैंने देखा बिक जाता है, ऐसी नहीं है नहीं बिकता, वो बिक जाता है, तो ये भी डिविडेंड देता है। अच्छा, बैंक्स में ना UBL आपको 8 रुपये के हिसाब से डिविडेंड देता है, मतलब इस क्वार्टर भी 8 रुपये देगा, और वो शो ये करेगा 16 रुपये दिया उसने, क्योंकि वो स्प्लिट हुआ था तो 16 लिखाएगा, 160% लिखाएगा, लोग वो 16 रुपये डिविडेंड दिया, इसके पीछे सारे भागते हैं बेवकूफ़ लोग। नंबर 2 पे आपका है मीज़ान बैंक, वो 7 के हिसाब से देता है, वो कभी कभी 7.5 दे देता है। और नंबर 3 पे है आपका MCB आई थिंक ये देता है 9 रुपीज़ के हिसाब से डिविडेंड। तो ये 3 बैंक्स को कंफर्म देते हैं। आजकल जो अब नया जो स्टॉक दे रहा है डिविडेंड, नया तो नहीं मतलब डिविडेंड देने लग गया अब ज़्यादा, वो है आपका अस्करी बैंक। अस्करी बैंक अब ज़्यादा डिविडेंड देने लगे,
बाकी आपका फैसल बैंक है वो भी 2.5 देगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड देता है डिविडेंड इस वाले में, SCBPL इसका कोड है। उसके बाद आपका नेशनल बैंक नहीं देगा डिविडेंड, उसने एंड में देना है, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक रुका रहेगा, वो जनवरी फरवरी मार्च में जाके कोई डिविडेंड आएगा, उसका बहुत देर बाद आता है। BOP देगा, BOP फिर छलांग मारता मतलब 40+ हो जाता है। अभी आजकल हाँ अभी रैली में आ गया BOP फिर से इसका डिविडेंड आ रहा है। और वो और भी हैं यार, बैंक्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बैंक लबीब भी है, HBL भी देगा, HBL 6 रुपये देने लग गया। HMB देता है, HMB में फिर 129 तक चला जाता है, 125 129, उसके बाद फिर गिर के 103 पे आ जाता है, ये इधर ही घूमता रहता है। और एक और है BIPL, बैंक इस्लामी, ये भी डिविडेंड देता है। बैंक्स तकरीबन सारे ही देते हैं, जो नहीं देता वो SBL नहीं देता, JSBL कभी कभी देता है, तो ये दो बैंक्स तो नहीं देते। BOK अब देगा एक और डिविडेंड, हाँ बैंक ऑफ खैबर है, ये भी डिविडेंड देता है। तो मैंने सोचा कि यार बैंक के भी स्टॉक्स बता दूँ जो डिविडेंड देते हैं। जो सबसे बड़ी प्राइस सेक्शन में मूव आता है वो मीज़ान और UBL में आता है। और MCB स्लो बैठा रहता है, लेकिन जब डिविडेंड अनाउंस करता है तो फिर एक बहुत बड़ा लाव माल आता है इसके अंदर, वही 9 रुपये देता है। लोग 9 रुपये के पीछे भागते हैं कि 9 रुपये डिविडेंड मिल रहा है जी, MCB बैंक है जी, आगे फ्यूचर सिक्योर है जी, क्या टेंशन है, भागो उसके पीछे। तो ये बैंक से स्टॉक से एक स्टॉक जो मिस हो गया वो SMCPL है। SMCPL अब देगा आपको, आई थिंक ये देता 2 या 1.5 रुपीज़ देगा, लेकिन ये देता डिविडेंड इस वाले क्वार्टर में। और यूनाइटेड के 2 स्टॉक्स हैं, UDPL एंड UDLI। UDPL 1.5 रुपये या 10 रुपये या 30 रुपये, इनमें से कोई अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड दे सकता है, उसकी अर्निंग कब डिपेंड करता है। दूसरा UDLI का मैंने बता दिया, इसका 1.5 रुपीज़ तक डिविडेंड आता है, ये छोटा स्टॉक है, ये सेम ही मान लेके यूनाइटेड के दोनों स्टॉक्स। तो UDLI और UDPL, तीसरा SMCPL, ये तीनों मेरे फेवरेट हैं, मुझे बड़े पसंद है दोनों तीनों, तो इनको मैंने जमा भी किया अच्छा खासा तो और मैं खेलता भी डे ट्रेडिंग के हिसाब से। SMCPL 50+ हो जाता है डिविडेंड तक, तो ये भी याद कर लो, अभी अच्छी प्राइस पे रहा, 40 की रेंज में घूम रहा है। निषाद के स्टॉक्स सुन लो, हाँ निषाद के स्टॉक्स में से NCL देता है डिविडेंड आगे, NML भी देगा, और NCPL NPL पर कंफर्म नहीं है, वो इस दफ़ा देते कि नहीं देते। NCL दे देगा, निषाद चूनिया लिमिटेड दे देगा, और निषाद मिल्स देगा 4.5 रुपीज़ तक। शुगर मिल के भी स्टॉक्स है काफ़ी जो डिविडेंड देते हैं। एक स्टॉक है जो आई थिंक दिसंबर के करीब नहीं जाके देगा, वो अभी बहुत लो प्राइस पे फिर है, वो NONS है। लेकिन शुगर के स्टॉक्स में एक बात बता दूँ, वॉल्यूम गायब हो जाता है ठीक है, अभी या तो अगर आपने साइड आइटम के तौर पर रखना है तो रख लो, फिर आगे जाके डिविडेंड देंगे तब इसमें वॉल्यूम आता है, तब तक आपके पास अच्छी खासी क्वांटिटी होगी तो आप ऊपर जाके सेल कर सकते हो। हाँ यही है, मैंने कहा अभी ये एक दिमाग में स्टॉक आया था शुगर का, लेकिन उसे डिविडेंड अभी नहीं देना यार। HABSM का चेक करो, शायद डिविडेंड दे सुबह। शुगर के स्टॉक है हबीब शुगर मिल वाला जो है, तो ये शुगर के स्टॉक से जो डिविडेंड देते हैं। एक स्टॉक है ILP, ये डिविडेंड देता है और इसमें एक बहुत बड़ा लावा माल आता है। और एक और है ISL, ये भी एक डिविडेंड देता है, और इसमें फिर एक स्विंग आता है बहुत बड़ा, वरना ये पूरा साल सोया रहता है स्टॉक। तो ये वीडियो थी वो डिविडेंड स्टॉक्स की, आई होप सो आपको वो वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।